1999 ये सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं और मनुष्य योनि में जन्म अगर मिला है तो इसमें दो पार्ट है, कर्म भी है भोग भी है। तो कर्म के द्वारा हम अपने भविष्य को संवार लें, कदाचित ये न भूले कि इसका हिसाब नहीं देना है, हिसाब देना है। और उस समय जब हिसाब लिया जाता है तो केवल हम अकेले होते हैं। वाल्मीकि जी को जब संतों ने घेरा, संतों को जब वाल्मीकि जी ने घेरा लूटने के लिए, तो वह प्रश्न सबकी जानकारी में है कि जाओ पूछ के आओ कि इसके दंड का भागीदार कौन कौन होगा। उत्तर सर्वविदित है, किसी ने नहीं स्वीकार किया। तो आप अगर कुमार्ग से धनोपार्जन करके परिवार का पालन पोषण करेंगे, साथियों ये ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसको न भुला सकते हो न नकार सकते हो। गलत फहमी में अगर हम आप हैं तो उस गलत फहमी को आज त्याग दें। तो इस सत्य को पहचानिए, अकेले ही उसका हिसाब किताब देना होगा और प्रयास करें कि सन्मार्ग से, सत्कर्म से और परिश्रम से कमाई हुई पूंजी आपकी संतानों के लिए निवाले के रूप में हो, अन्यथा आपकी उपस्थिति में ही, आपके रहते ही आपकी संतानें कुमार्गी हो जाएंगी और आपके सम्मुख ही वह आपके द्वारा अनुचित मार्ग से कमाई हुई पूंजी का दुरुपयोग करेंगी। और उस समय जब हम आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं शासकीय सेवाओं से, तो प्रायश्चित के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहता। न आप परिवार को दिशा दे सकते हैं क्योंकि आप भी अशक्त हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कदाचित ऐसी भूल न हम करें और न इन नौनिहालों को ऐसी शिक्षा दें। शिक्षा के ये मंदिर बड़े पवित्र मंदिर हैं और यहाँ माँ सरस्वती साक्षात रूप में विद्यमान होती हैं। इसका एहसास बच्चों को नित्य प्रति आप प्रार्थना सभा के माध्यम से अवश्य कराएं। उनको बताएं कि सरस्वती का पावन मंदिर यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। जब ये भाव भरेंगे तो उनके अंदर एक मंदिर के अंदर आने का भाव जागृत होगा और वह पूर्ण रूप से समर्पित होकर के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसे सजाएंगे, संवारेंगे और इस प्रांगण को साफ सुथरा बनाए रखेंगे। इसी प्रकार बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न दिया जाए, इनको व्यावहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। ये बड़ आगे चल करके किताबी ज्ञान तो बहुत हासिल कर लेंगे, लेकिन जो ये प्राथमिक अवस्था है, जिस समय इनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो इनको केवल और केवल मेरा अपना मानना है। अगर ये जिम्मेदारी मेरे पास होती तो मैं किताबों को दरकिनार रखवा देता। मैं कहता कि कम से कम 10 वर्ष की उम्र तक बच्चों को केवल संस्कार सिखाए जाएं। आज समाज में संस्कारों का लोप होता जा रहा है। लोग अपने पारिवारिक संबंधों को भूल चुके हैं, सामाजिक रिश्तों को भूल चुके हैं। और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कलयुग के जो स्वरूप बताए हैं बड़े विचारणीय हैं, ध्यान देना होगा। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, उसका वर्णन कीजिए और उसमें बताए हुए सिद्धांतों का पालन कीजिए। आज जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं। उन्होंने लिखा ना, कलिकाल बिहाल भय मनुजा और नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये स्थिति समाज की हो चुकी है कि हम भूल चुके हैं उन पवित्र रिश्तों को। तो इनको सिखाएगा कौन? हम और आप, क्योंकि हम गुरु हैं और गुरु प्रत्येक बच्चे का आइकॉन होता है साथियों। वह उसका एक मॉडल होता है, नमूना होता है। वह हमेशा अपने गुरु के द्वारा बताई हुई बातों को अपने मानस पटल पर सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रखता है। आज अगर परम आदरणीय गुरु जी हमारे सम्मुख बैठे हैं तो निसंदेह अगर इन्हें गौरव की अनुभूति हुई मुझ जैसे शिष्य के लिए, तो मुझे उससे कई गुना ज्यादा गौरव की अनुभूति और मैं धन्य अपने को मानता हूं कि उस पैसवारा महाविद्यालय में
83, 25 2 वर्ष मुझे जो मिले वो मेरे जीवन के अविस्मरणीय समय है, और उससे मैंने जो कुछ भी पाया आज उस व्यक्तित्व को मैं जी रहा हूँ। वो देन आप लोगों की है। आप लोग हम लोगों के साथ पिता की भांति और हम लोगों को पुत्रवत स्नेह देते थे, लेकिन एक और बात थी जिसको लेकर के जो समाज के जागरूक लोग थे वह उस विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को लाते थे। समाज दूषित हो चुका था, नकल की परंपरा आसमान छू रही थी, लेकिन वह हमारे पितृतुल्य गुरुदेव वर्ष भर हम लोगों के साथ पिता पुत्र के रिश्ते निभाते थे, लेकिन परीक्षा के समय पूरी ईमानदारी के साथ न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इसका निर्वाह इन्होंने किया। तो वो सीख मैंने ली, और मेरे द्वारा मेरा बेटा भी अनुचित लाभ नहीं ले सकता है, इसको मैंने अब तक जी लिया है। और परमार्थ के कारण साधु नरा शरीर इसको भी जीने का प्रयास किया। अब सेवा काल बहुत अल्प बचा है, 4 माह सेवा के शेष बचे हैं, और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं और उन लोगों को कहता हूं कि जिन लोगों ने भी आप जैसे गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, परम सौभाग्यशाली हो। क्योंकि परिवेश बदलता जा रहा है, वातावरण बदल रहा है। कल भी पांडे जी मेरे घर थे, तो मैंने स्वर्गीय भदौरिया जी की वो पंक्ति सुनाई थी कि दुर्गंध तो वातावरण में है, बदनामी पवन की होती है। कितनी